Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का टॉपिक है, क्या आपको उनका वेट करना चाहिए कि वो लौट आएंगे आपके पास या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, बहुत ही क्लियर कट आंसर मिलने वाला है आपको। उनकी सिचुएशन का थोड़ा बहुत अंदाज़ लेंगे हम, आपके रिलेशनशिप का थोड़ा बहुत अंदाज़ लेंगे और फिर देखेंगे कि आपको रुकना चाहिए या फिर नहीं। ये सवाल वो लोग पूछ सकते हैं जो अभी सेपरेशन में हैं, या फिर वो लोग भी पूछ सकते हैं जो रिलेशनशिप में है पर रिलेशनशिप पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि डाउनहिल ही जा रही है, अच्छी नहीं चल रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, या फिर जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस है, पार्टनर उनकी तरफ चले गए हैं और अभी आपको क्वेश्चन मार्क है आपके दिमाग में कि इस रिलेशनशिप के लिए मुझे वेट करना भी चाहिए या नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो हो सकता है। ऑल्सो गाइज, अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक इंसान है और उनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको रहना है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नेक्स्ट थिंग, आज के प्रेयर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। प्रेयर्स आज मैं टॉपिक से थोड़ा हट के सेंड कर रही हूँ। आज मैं प्रेयर्स सेल्फ लव के लिए सेंड कर रही हूँ। ये इंसान आपकी लाइफ में आए या ना आए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, मैं आज प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ आपकी हीलिंग के लिए, ताकि आप सेल्फ लव सीखें, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देना सीखें। लोगों के लिए बहुत करते हैं आप, इन द सेंस बहुत लोग हैं जो लोगों के लिए, दूसरों के लिए ही करते रहते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली मैं आज प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ। आप अपने बारे में फ़ोकस करना सीखिए। ये प्रेयर्स आपकी मदद करेंगे। अगर आप प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हर एक को आई रिक्वेस्ट कि ये प्रेयर्स एक्सेप्ट करो। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जिस थैंक यू फॉर द प्रेयर या फिर कनेक्टेड विद द प्रेयर लिख के मुझे भेजिए। अगर आपका गूगल अकाउंट पे आपका नाम खुद का नाम नहीं है, जैसे कि अगर आपका जब भी आप कमेंट करते हैं तो नाम किसी और का आता है, या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नाम आपने रखा है, क्यूटी पाई, लाइक समथिंग लाइक दैट, लाइक गुड गर्ल, समथिंग समथिंग समथिंग, तो अगर आपका खुद का नाम उसमें नहीं है तो अपना फर्स्ट नेम ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मुझे आसानी हो प्रेयर्स सेंड करने के लिए। बाकी कोई भी डिटेल्स नहीं देना गाइस, जैसे कि आपका नाम में भी सिर्फ फर्स्ट नेम देना, सरनेम मत देना। बाकी फ़ोन नंबर या फिर बर्थ डेट, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, मुझे सिर्फ नाम चाहिए है। आपकी इतनी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दे। साथ ही मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप प्रेयर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत लोग ना कमेंट बॉक्स में मुझे सिचुएशंस भेजते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। पर मैं एक बात आपको कहूँगी, पहले थैंक यू फॉर द प्रेयर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको प्रेयर सेंड करनी है, और उसके बाद आपकी सिचुएशन लिखिए, फिर मैं सिचुएशन के हिसाब से आपको प्रेयर सेंड करूँगी। ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड कि पहले स्टार्ट आपका कमेंट थैंक यू फॉर द प्रेयर से कीजिए, एंड देन आपका प्रॉब्लम या फिर जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है वो मेरे लिए सेंड कीजिए। ओके गाइज, 3 पाइल्स है आपके सामने। आज का टॉपिक जैसे मैंने कहा, शुड आई स्टे विद देम या शुड आई लीव, शुड आई वेट फॉर देम, इज़ इट वर्थ टू वेट, क्या ये वेट करके भी ये रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है, इतना वेट का कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं, ये देखने वाले हैं हम आज। तो ये है आज का टॉपिक, इज़ इट वर्थ टू वेट फॉर देम, शुड आई वेट और शुड आई लीव। ओके, अगर वीडियो टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके चीज़ें मैंने बताई हैं कमेंट करने के लिए, कैसा लगा वीडियो, रेजोनेट हुआ या नहीं, आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी वो भी बताइए। आई बटन में यहाँ पे सेकंड चैनल मेंशन किया हुआ है, 8th to 14th जून का मंथली प्रेडिक्शन वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। डोंट मिस इट आउट, जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, रेड सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकॉन बना हुआ है, उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही गाइज, मैंने लास्ट वीडियो जो है वो हिडन एनिमीज़ पे बनाया है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन दुश्मन है जो आपसे छुपे हुए हैं, आपको पता नहीं है कि ये है आपकी लाइफ में, पर कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपके लिए नुकसान कर जाए। तो ऐसा वीडियो मैंने बनाया है, लास्ट वीडियो जो मेरा है वो भी मैं आई बटन में यहाँ पर डाल दूँगी, ज़रूर चेकआउट करना।
तीन पाइल्स रखे हैं, ऑरेंज अम्ब्रेला, ग्रीन अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला, या तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करें। आई वुड से जस्ट पिक वन पाइल एंड स्टिक विद इट। एक ही पाइल चूज़ करें और उसके साथ बने रहे। अगर आपको वो पाइल रेजोनेट नहीं होती है देन फ्लिप द पाइल। पर दो पाइल पिकअप करके फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको शुड यू वेट और शुड यू लीव का क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि एक पाइल में आपको वेट आए, एक पाइल में लीव आए, फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछते हैं अब मैं क्या करूं। उससे अच्छा है गाइस एक ही पाइल पिकअप करो एंड स्टिक विथ इट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विथ ऑरेंज पाइल, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 ऑरेंज अम्ब्रेला। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आज मैंने नए कार्ड्स का यूज़ किया है, द पावर ऑफ लव। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मेरे एक क्लाइंट ने मुझे ये डोनेट किया है कार्ड, तो थैंक यू सो मच फॉर देम। दो कार्ड्स लास्ट में देख लेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स। यस, 6 of clubs, 3 of spades, 4 of diamonds, and then ये दो कार्ड जो हैं spontaneity and satisfaction आए हैं आपके लिए। और ये वाला कार्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, but I'll see if I can adjust it somehow. Okay, I think now you guys can see all the cards. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। शुड यू स्टे और शुड यू लीव? वर्थ है क्या वेट करना इस इंसान के लिए? सबसे पहले जो दिखाई देता है, आप एक क्रॉस रोड पे है अपनी ज़िंदगी में। लगता है कि आपको अभी वेट करने का टाइम अभी आपका पास आउट हो गया है, अभी आप बोर हो गए हैं वेट कर करके। ऐसा लग रहा है आपको कि इतना टाइम वेट कर लिया, ये इंसान सुधरने वाला नहीं है, ये इंसान समझने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है 2 बार सोच रहे हैं, और अब आप अभी फ़िलहाल ये चाहते हैं कि भाई कुछ भी बोल, हाँ बोल या ना बोल, पर मुझे एक बार क्लैरिटी दे। मुझे बस अभी तुमसे ज़्यादा भी आंसर की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है। मैं चाहते हूँ, आप में भी चाहते हैं कि बस आपको आंसर मिल जाए। अभी आपको डिसीजन ले लेना है। वेट कर करके कहीं ना आई फील कि आपका दिमाग अभी हेडेक होने लगा है इन चीज़ों का। अभी आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई आर हो जाए या पार हो जाए। तुम ना बोलोगे तो भी चलेगा, हाँ बोलोगे तो भी चलेगा, पर जस्ट से इट आउट, बोल दो और मुझे भी मुक्त कर दो टेंशन से, और तुम भी मुक्त हो जाओ। फिर आगे तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं कर लूँगा। सो ये कहीं ना आपका पेशेंस लेवल जो है, मुझे दिखाई देता है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा, या फिर जितना भी टाइम हुआ है अगर कम भी हुआ है तो उसमें आपको बड़ी तकलीफ़ हुई है एडजस्ट करने में, चीज़ें एक्सेप्ट करने में। तो आप कहीं ना कहीं फ़ील कर रहे हैं कि भाई तू बता दे अभी क्या है, दिमाग में क्या है बता दे। या तुझे हो सकता है कि अगर आपका थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन हो तो आपका ये चल रहा है अभी दिमाग में कि उसको चूज़ कर या फिर मुझको चूज़ करो। कहीं ना कहीं आई फील ना कि ये इंसान उनको भी चूज़ कर रहा है, अगर थर्ड पार्टी का सिचुएशन है तो। अगर नहीं है देन दिस पॉइंट इज़ नॉट फॉर यू। जिनको थर्ड पार्टी का सिचुएशन है उस हिसाब से मैं पॉइंट बता रही हूँ। ये इंसान जो है ना, थर्ड पार्टी को भी कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपको भी कमिटमेंट नहीं दे रहे, दोनों तरफ झूले जा रहे हैं, और प्रॉपर इनके पास डिसीजन नहीं है इस इंसान के पास। ये मुझे कहीं ना कहीं फील होता है। आपको भी ये कहते हैं कि आपके साथ भी रहना है और थर्ड पार्टी के साथ भी जाके फिर रह लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आई फील कि ये उनका रवैया है आपकी तरफ और उनकी तरफ। उनके पास ही कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं है। दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं उनके, आ रही हैं जा रही हैं। कभी कभी सोचते हैं आपको कमिटमेंट दे दे, कभी कभी उनको कमिटमेंट दे दे। इस इंसान के पास डिसीजन ही नहीं है। ओके, या फिर आगे बढ़ के ये भी मैं कह सकती हूँ कि इस इंसान के पास डिसीजन है, पर कहीं ना कहीं आपको और थर्ड पार्टी को, इन दोनों चीज़ों को एज बैकअप रखे हुए हैं कि अगर ये नहीं तो ये, वो नहीं तो ये। ओके, अगर थर्ड पार्टी का सिचुएशन नहीं भी हो तो भी हो सकता है इनके पेरेंट्स
कोई हो जो रिश्ते के लिए नहीं मान रहा हो, या फिर इनका कोई डिमांड्स हो रिश्ते के हिसाब से और वो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, या फिर आप कुछ चाहते हैं कि ये करें और नहीं हो रहा है। बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने आपको ज़िंदगी में काफ़ी टाइम वेट कराया है, ओके, डिसीजन देने के लिए बहुत टाइम वेट कराया है, या फिर आप डिसीजन उनसे हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बता भी दिया हो इन लाइक अननोइंगली, या फिर दूसरे शब्दों में हो सकता है इन्होंने जाहिर भी किया हो कि भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, पर आप कहीं ना कहीं अभी तक उनका वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं अभी तक आप उनसे जुड़े हुए हो, और उनके साथ हो सकता है कि रिश्ता भी काफ़ी टाइम हो गया, ख़त्म हो गया, उनकी तरफ से उन्होंने ख़त्म कर दिया है, पर आप अभी तक इस रिलेशनशिप पे अड़े रहे हो। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि हो सकता है, चांसेस है कि ये वापस आ जाए। इन्होंने प्रॉपर आपकी तरफ से मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं क्लोजर नहीं मिला है, कहीं ना कहीं एंड नहीं हुआ है ये रिलेशनशिप। आपको जिस हिसाब से पॉइंट रेजोनेट होता है आप ले लें। आपका रिलेशनशिप देखा जाए तो आपको लग भी रहा होगा कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, काफ़ी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप ने बहुत दिया है मुझे, मैं जी नहीं पाऊँगा इस रिलेशनशिप की के ना होने पर, पर एक चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, ये रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुई थी आपकी, ये रिश्ता जब आपका स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसकी जो फाउंडेशन थी वो झूठ पे डिपेंडेंट थी, वो झूठ से बनी हुई थी, या फिर गलत फहमी से बनी हुई थी, या फिर ऐसे सिचुएशन में आप एक दूसरे के साथ आए हो जहाँ पे आप या फिर वो दोनों में से कोई एक रिलेशनशिप के लिए मेंटली इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं थे। एक तो आप या फिर वो, दोनों में से कोई एक उस वक्त मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के लिए, ये रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। आपको लगा होगा या फिर उनको लगा होगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा चांस है रिलेशनशिप में आने का, या फिर ये ऐसा मुझे पार्टनर वापस से नहीं मिलेगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, या फिर वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर भी आप लोगों ने रिलेशनशिप शुरू कर दिया हो। या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप की स्टार्ट ही झूठ से हुई हो, उन्होंने स्टार्ट ही में बहुत सारे झूठ आपसे बोले हुए हो, और कहीं ना कहीं अभी जाके थोड़े बहुत आपके सामने आ रहे हैं वो झूठ, ओके, ये भी हो सकता है। तो कहीं मुझे रिलेशनशिप की फाउंडेशन बड़ी वीक लगती है, रिलेशनशिप का स्टार्ट मुझे बहुत वीक लगता है, और उसी वजह से ये जो बाद में प्रॉब्लम्स सारे आए हैं ना, ये उसी वजह से आए हैं, क्योंकि फाउंडेशन वीक था। नेक्स्ट थिंग मुझे दिखाई देता है, इस इंसान ने आपका दिल भी तोड़ा है, और मैं एक बार नहीं कहूँगी, बहुत बार हो सकता है कि ये ज़ख्म दिए जा रहे थे आपको काफ़ी टाइम से। जब आपका सेपरेशन हुआ, हो सकता है बहुत बातें बोली हों, या फिर दिल गाइस सिर्फ मतलब बात करने से या फिर गाली गलौज से, मार पिटाई से, सिर्फ इतने से नहीं टूटता। कभी कभी ना साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे के लोग दिल तोड़ देते हैं। बात ही नहीं करते, समझाते ही नहीं, कोई चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं करते, बस यहाँ हाँ तुम अब आज से मुझसे बात मत करो, बस 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 चले जाओ, जाओ जाओ, डन डन। ये कहीं ना मुझे ये भी फीलिंग है, हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदी बात करके आपका दिल तोड़ दिया हो, या फिर बात ही नहीं की हो, बस मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए करके ये निकल गए हैं, ओके। साइलेंट ट्रीटमेंट भी कई बार ना गाइस इरिटेट कर देता है, ज़्यादा जख्म आई थिंक साइलेंट ट्रीटमेंट ही देता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, हार्ट ब्रेक से सफ़र कर रहे हो। और एक चीज़ जो दिखाई देती है, ये सारी चीज़ें छोड़ के इसकी आपको आपकी लाइफ में कोई अच्छा कनेक्शन वेट कर रहा है आने के लिए, ओके। आप इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम से फंसे हुए हैं। आप हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है ऑलरेडी जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको इस टाइम में बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपको समझ रहा है, या फिर ऐसा इंसान आएगा या फिर आ गया है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जिसको जो रेजोनेट होगा वो उठा लीजिए। सो कहीं ना कहीं मुझे फ़ील होता है कि ये इंसान रुका हुआ है अप्रोच करने के लिए आपको, पर अभी तक आप कहीं ना कहीं अलाइंड नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं शांत फील नहीं कर रहे हैं, अभी आप अपने आप को सैबोटाज कर रहे हैं, अभी आप उनके बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है आपने भी इस इंसान को होल्ड पे रखा हो, क्योंकि आपके पास अभी डिसीजन नहीं है, इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, आप वेट कर रहे हैं कि एक बार इस इंसान के साथ क्लैरिटी मिल जाए, फिर ये दूसरे इंसान को लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई ऐसा इंसान नहीं है, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि
आप जब मूव ऑन कर जाएंगे इस रिश्ते से, क्योंकि देखिए अभी आप रेडी भी नहीं है इस रिलेशनशिप को नए एक्सेप्ट करने के लिए, इस नए इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, ये जो आपका अल्टीमेट कनेक्शन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी भी नहीं है, क्योंकि आप इनके सारी चीज़ों में फंसे हुए हो अभी तक। सो इस वजह से यूनिवर्स अभी तक आपके लाइफ में उनको प्रॉपरली एज रिलेशनशिप या फिर एज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कनेक्शन, प्रॉपर सोल कनेक्शन नहीं भेज पा रहे हैं, बिकॉज आप अभी तक पिछली चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हो। अगर निकलोगे इन सारी चीज़ों से बाहर तो ये रिलेशनशिप आपके लिए वेट कर रहा है, आपके मेंटल गेट के पास खड़ा हुआ है। बस आप जिस खोल देंगे ये गेट, एक बार आपकी दिल की भड़ास सारी पूरी बाहर निकल जाए, फिर ये इंसान को जगह मिलेगी अंदर आने के लिए। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। आई होप कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट थिंग जो चीज़ है, ये कार्ड्स देखते हैं, हार्ट शेप्ड कार्ड्स नए मंगाया मैंने। सेटिस्फैक्शन आया है। यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। आपने ये पिछले रिलेशनशिप की वजह से ना, हो सकता है कि बहुत लोगों से एक तो दुश्मनी ले ली हो या फिर बहुत लोग आपके बारे में अभी बुरा सोचने लगे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ दूर हो गए हो, फैमिली से दूर हो गए हो इस रिश्ते की वजह से, इस इंसान की वजह से। तो ये बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप प्यार की वजह से वहाँ गए थे। प्यार गलत या सही नहीं होता, प्यार के इफ़ेक्ट्स गलत या सही होते हैं। प्यार हो जाता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एक मैसेज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप क्या है, कैसे हैं, ये लोग आपको नहीं बताएंगे। ये आपका कर्म और आपका व्यवहार और आप खुद, नोबडी कैन जज यू। ओके, कोई आपको तुम अच्छे हो या बुरे हो ये बोलने से आपको कोई निडल नहीं चुभाने वाला है, आपको कोई दर्द नहीं होने वाला है। जस्ट ये एक्सेप्ट कर लो, दूसरों की बातें, दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे जज करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस पाइल के लिए। कोई आपको अगर कुछ बुरी चीज़ बोल रहा हो या फिर इस कनेक्शन की वजह से स्पेसिफिकली ये बोल रहा हो कि तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने तो ये किया, तूने तो वो किया, ठीक है, गलती होती है, सबसे होती है, ओके। पर वो गलती से बाहर निकल कर जब आओगे ना, तभी सूरज, नया सूरज देख पाओगे, तभी नया रिलेशनशिप देख पाओगे। गलतियाँ सबसे होती है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाकी लोग क्या कहते हैं ना, वो डिसाइड नहीं करता कि आप कैसे हो। आपका अच्छा कर्म, आपके अच्छा व्यवहार, आपका साफ दिल, वो डिफ़ाइन करता है आप क्या हो, ओके। जब तक आपका दिल साफ़ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर बाकी लोग क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। नेक्स्ट थिंग जो है मैसेज स्पॉन्टेनिटी का आया है। यू मूव बियॉन्ड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ माइंड एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेस न्यू सिचुएशंस। जैसे मैंने कहा, आपने ना कहीं इनको दिल में अपने अल्टीमेट रिलेशन करके सेव कर लिया है, दिल में बिठा लिया है कि ये बंदा आए तो ही मेरी ज़िंदगी बने। अरे ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में मुझे अच्छे इंसान और आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये दिमाग को जो बांध के रखा है ना, या फिर काम के हिसाब से भी हो सकता है, आपका पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है कि अगर आपने अपने आप को बताया कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये मेरे से होगा ही नहीं, छोड़ दो ये थॉट, ओके। माइंड को फ्री करो। अगर कोई गंद, ये इंसान भी अगर हो सकता है कि गंद है आपकी लाइफ में, उसको जो अगर दिमाग में, दिल में बिठा रखे हो, उठा के फेंको, ओके। तभी आप नए रिश्तों को, नई सिचुएशंस को अपनी लाइफ में ला सकोगे, उनको एक्सेप्ट कर सकोगे, उनका प्यार एक्सेप्ट कर सकोगे, अपना प्यार एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। सो ये था रीडिंग जिन्होंने ऑरेंज कलर की अम्ब्रेला चूज़ की थी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। फॉर द बॉटम लाइन मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका ये सवाल था शुड यू वेट और शुड यू लीव, आई थिंक यू शुड लीव। हाई टाइम है कि आप इस रिश्ते से निकले और अपने आप को खोजने की कोशिश करें, नए रिश्ते को खोजने की कोशिश करें। पहले अपने आप को बैलेंस करें, फिर नया रिश्ता ज़रूर लाइफ में आएगा। सो ये था रीडिंग जिन्होंने ऑरेंज अम्ब्रेला चूज़ किया था। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए अबाउट द प्रेयर्स,
ऑल्सो आपको कैसा लगा पाइल, आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हैं तो उसके बारे में भी मुझे बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, उस लाल बटन को क्लिक कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मिस आउट ना कर दें। Thank you so much for watching this video guys. Thank you so much for joining me. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. Pile of green umbrella, जिन्होंने green umbrella चूज़ की थी उनके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए? ओके, देखते हैं। ये कार्ड्स मैं देखूंगी, डोंट वरी। वर्ल्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, Wheel of Fortune, Seven of Hearts, Three of Hearts, Three of Diamonds, Acceptance और Self Love. Okay, just give me some time. Let me vibe with the cards. ये रिलेशनशिप जब आपकी लाइफ में आया था, ओके, आई फील कि ये रिलेशन जब आपकी लाइफ में आया था तो इस रिलेशनशिप ने आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल दी। बहुत सारे चेंजेस आए एक बार ये रिलेशनशिप जब आपकी लाइफ में आया, उसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस आए। अगर आप देखें इस रिलेशनशिप के पहले आप कैसे थे और इस रिलेशनशिप के बाद आप कैसे थे, अभी सबके लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है पॉजिटिव चेंजेस लाया है, किसी के लिए थोड़े से डिप्रेसिंग नेगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फील पॉजिटिव चेंजेस ही हैं। और ये रिश्ता भी जो है जैसे डे 1 पे था, जब आप एक दूसरे से प्यार करना आपने इजहार किया था और रिलेशनशिप शुरू हुआ था, जैसे वो डे 1 पे था, आज अगर देखा जाए तो उस रिलेशनशिप में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। आप दोनों एक दूसरे को बेटर तरीके से जानने लगे हैं। आप एज पर्सन दोनों बहुत बदल गए हैं। पर्सनालिटी आप दोनों की बहुत बदल गई है, सोचने का तरीका बहुत बदल गया है। आज आप अगर किसी चीज़ के बारे में ओपनली सोचते हो तो जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था आप उतने ओपन नहीं थे। हो सकता है आप उतने खुश भी नहीं थे जितने आज आप हो, यानी कि आज इन द सेंस जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था तभी। आज ऑफ कोर्स आई फील कि देयर इज़ अ पेन, ओके, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए लाइफ में ये सीखे हो। प्यार क्या होता है ये इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं सिखाया है। कनेक्शन मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बट रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप थी। रिलेशनशिप में ऐसा लगता था कि आप एक दूसरे के लिए दुनिया हो, आप एक दूसरे के लिए अल्टीमेट कनेक्शन हो। और ये जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है ये काफ़ी टाइम से आपके लाइफ में है। इन द सेंस पिछले जन्म से भी ये रिलेशनशिप का कनेक्शन आपके लाइफ में है, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में है, ये भी दिखाई देता है। कमिंग टू द पॉइंट पे आते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो अभी किसी दूसरे काम में व्यस्त है। फ़ोन पे बोलते हैं वैसा सुनाई दिया ना, अभी जिस उपभोक्ता को आप कॉल करना चाहते हो कहीं और व्यस्त है। बट स्टिल यही सिचुएशन है। हो सकता है कई लोगों के लिए कि ये काम में अपने बिजी हो सकता है किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइफ में आ गई हो, पर अभी फ़िलहाल ये इंसान जो है किसी और काम में बिजी है। आपकी तरफ हो सकता है अटेंशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पर अगर दे भी रहे हैं तो बहुत कम होगा, ओके। पर दिखाई देता है कि किसी और काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है उनकी वाइफ या फिर हस्बैंड हो सकता है बच्चे, वो भी हो सकता है। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी है जो उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन उस चीज़ पे देना पड़ता है। अभी क्या है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये इंसान जेन्युइनली उस दूसरी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने फोकस रखा हुआ है। लाइक उनके बच्चे, उनका काम, ये सारी चीज़ें जो हैं, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, ये हो सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा अटेंशन वहाँ पे दे दिया है और बहुत ज़्यादा कनेक्शन वहाँ पे, वो कनेक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उनके ज़िंदगी में। बहुत सा टाइम उन्हें उस चीज़ को देना पड़ता है, जैसे कि बच्चे, दोस्त या फिर उनका काम, उनकी फैमिली,
और ये वक्त उन्हें देना बनता भी है एंड इट इज़ ओके। पर अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, इन द सेंस अगर आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी है, तो जो है तो वो रिलेशनशिप कार्मिक है, ये अनजाने में उसको उतना टाइम दिए जा रहे हैं, पर आखिर में उसका जो एंड होने वाला है वो अच्छा नहीं होने वाला है। उन्हें कुछ चीज़ें सीखने ही मिलेगी उस चीज़ से, क्योंकि आगे चेंज का भी कार्ड है। सो काफ़ी सारी चीज़ें उनको सीखने भी मिलेंगी उस चीज़ में। अगर थर्ड पार्टी है सिचुएशन तो ये आपको जान के इग्नोर कर रहे हैं, पर अगर वर्क वगैरह पे भी फोकस है इनका, तो भी कई लोग होते हैं कि मुझे अपना करियर बनाना है, अभी मुझे काम पे फोकस करना है, अभी मेरे पास रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, बोल के ये अलग हो गए हों। ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मुझे कोई और मिल गया है, मैं उनके साथ रहने वाला हूँ और आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप राइट नाउ, ये भी हो सकता है। सो मेरा कहने का पॉइंट यही है कि हो सकता है कि ये कार्मिकली उनके पास उस दूसरे काम की तरफ खींचे गए हों, या फिर उन्होंने खुद ने डेडिकेट किया है। डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, एग्जैक्ट बताना मुश्किल होगा। पर्सनल रीडिंग में काफ़ी सारी बातें क्लियरली पता चल सकती हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो रिलेशनशिप दिखाई देता है मुझे आपका, आई समवेयर फील थर्ड पार्टी है। ओके, समवेयर फील कि थर्ड पार्टी का सिचुएशन है, थर्ड पर्सन कोई है रिलेशनशिप में। अगर थर्ड पार्टी उनका क्योंकि क्लियर कार्ड्स हैं कि उनका अभी ध्यान किसी और तरफ है, आप पे नहीं है, किसी और चीज़ पे है, तो उसमें भी ये जो चीज़ें आई हैं वो उससे रिलेटेड आई हैं कि हो सकता है कि कोई काम हो उनका, किसी काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी स्ट्रेट कट है। आपसे प्यार है, ये तो मैं डेफिनेटली कहूँगी, बहुत ज़्यादा प्यार है, पर द थिंग इज़ ना, ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से, ये डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में जो है उसकी वजह से कंफ्यूज्ड है ये इंसान कि क्या करूँ मैं, इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ। आज भी ये आपके बारे में सोचते हैं, आज भी ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आता है कि ये जो दो चीज़ों में मैं झूल रहा हूँ उसका अंजाम क्या होने वाला है, उसका क्या लास्ट में क्या होगा, क्या मैं इससे कभी निकल पाऊँगा इन सारी सिचुएशन से। क्योंकि इनको वो काम भी पता है कि इम्पॉर्टेंट है, या फिर वो थर्ड पार्टी भी अभी दिमाग पे असर कर रही है, या फिर ये भी जानते हैं वो कि ये आप भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। अगर थर्ड पार्टी का सिचुएशन है तो मैंने थर्ड पार्टी पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आई बटन में मैं डाल दूंगी वो सारी वीडियोस, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो मैंने कब अपलोड किया है इस पर मत जाइए, आप जब भी चाहें आप देख सकते हैं वो वीडियोज़। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है बंदा, ये सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं इस सिचुएशन में। बहुत बर्डन फील करते हैं, बहुत अपसेट फील करते हैं, क्योंकि आपके साथ इनका जब रिलेशनशिप था तब आप दोनों ने काफ़ी सपने देखे थे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें घूमने जाना है, हमें शादी करनी है, हमारा ये वो सब, ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं दिमाग में सोच रखी थी। पर ये थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस, या फिर ये वर्क, या फिर जो भी दूसरा काम उनकी ज़िंदगी में आया है, उसकी वजह से ये इंसान अभी खो गया है। अभी ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी ये फ़िलहाल उनका प्रेजेंट में ही वो इतने कंफ्यूज्ड हैं और क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है कि उनके आगे फिर कुछ सोचने का बाकी ही नहीं रह गया उनकी ज़िंदगी में, अपसेट है बहुत ज़्यादा। ओके, अभी रिलेशनशिप में अगर आपको क्या करना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से देखा जाए, तो फर्स्ट कार्ड आया है एक्सेप्टेंस। एक चीज़ इसमें मैं पढ़ लेती हूँ पहले आपके लिए। यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस और पीपल एंड लविंगली एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फर्स्ट थिंग जो आपको समझना है गाइस वो ये है कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आप क्या सोचते हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप क्या खाते हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही अगर सबसे क्लोज़ रिश्ता ले लेते हैं, आपकी मम्मी जी, वो क्या खाती हैं, वो क्या सोचती हैं, उस पर आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, उनका कंट्रोल आप नहीं ले सकते। वैसे ही इस इंसान के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो क्या सोच रहे हैं, वो किसके साथ रिश्ता बना रहे हैं, वो अभी क्या डिसीजंस ले रहे हैं लाइफ में, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोगों को या फिर सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। सारा कुछ लिखा हुआ है गाइस,
भगवान ने सारा प्लान बना रखा है, तो इट विल बी स्मार्ट कि आप उस प्लान के अकॉर्डिंग चले। आपको पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये हमेशा ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही क्यों आते हैं, लोग मुझे ही क्यों डिच करते हैं, रिश्ते मेरे ही क्यों टूटते हैं, परेशानी मेरी ही क्यों ज़िंदगी में आ रही है। ऐसे बहुत लोग हैं गाइज जो बहुत ज़्यादा अपसेट है, जिन्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। यू आर लकी इनफ कि आपको खाना मिल रहा है 2 टाइम, रहने के लिए घर है, और दिमाग को भी शांति है। आपने खुद ने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखे हैं। आप कहीं ना कहीं खुद ही अपने आप को सैबोटाज किए जा रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जो है वो आपके हिसाब से डिसीजंस ले, आपके हिसाब से अभी काम करे। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि वो थर्ड पार्टी या फिर जो दूसरा काम है वो छोड़कर वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, किसी को बांध के रखा नहीं जा सकता। सो राइट नाउ एक्सेप्ट करना सीखो, एक्सेप्ट कर लो कि ये भाई मेरी सिचुएशन है, इससे निकलने के लिए मुझे जो करना है वो ये है कि सबसे पहले रिलीज़ कर देना है। मैं उनकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो उसकी ज़िम्मेदारी मेरे पे नहीं है। मैं यूनिवर्स जो मेरे लिए सही है वो रास्ते में मेरे लाएंगे, वो मेरे पाथ में लाएंगे, वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में डाल देंगे। जो मेरे लिए सही नहीं है उसे वो रिलीज़ कर देंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ गाइज़, ये जो दूसरा काम उनकी ज़िंदगी में निपट जाएगा ना, उसके बाद वो आपके पास आएंगे। कोई ऐसा कार्ड नहीं आ रहा है कि आप मूव ऑन कर दो। अगर आपका ये क्वेश्चन है ना कि शुड यू वेट और शुड यू लीव, यू शुड वेट। आप वेट करो इस इंसान के लिए, पर उस वक्त में, उस वेट के वक्त में डेस्परेट मत हो जाना, ठीक है। अपने आप को कोसते मत रहना या फिर उनको कोसते मत रहना। वो आप यूनिवर्स के काम में टांग अड़ाते नहीं रहना, ओके। उनको ये लेसन सीखना है, उनको वो थर्ड पार्टी से लात बैठना बहुत ज़रूरी है, या फिर वो वर्क लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उनको समझ में आना चाहिए कि वर्क प्रायोरिटी है बट लव को भी प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। ये सारे लेसन्स उनके लाइफ के हैं और आप विदाउट रीज़न अपने आप को उसमें सज़ा दिए जा रहे हो, ओके। तो एक्सेप्ट करो कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस इंसान पे। अगर आप रिलेशनशिप में भी होते तो भी ये पॉइंट लागू पड़ता है कि कोई कंट्रोल नहीं होता किसी का किसी पे, ओके। और आपका तो बिल्कुल नहीं है अभी फ़िलहाल। और यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि उनका जो प्लान है उनके लिए, वो थर्ड पार्टी के इसमें भी आप अगर इंटरफियर किए जाओगे या फिर उनको फ़ोन करते रहोगे, मैसेज करते रहोगे, तो उनका लेसन उनको नहीं मिलेगा। छोड़ दो उनको उनके हाल पे और अपने आप पे फोकस करो। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है, सेल्फ लव का कार्ड आया है। यू रियलाइज़ दैट लव ऑफ सेल्फ इज़ नेसेसरी टू लव अनदर। दूसरे को प्यार देने के लिए, दूसरे को प्यार करने के लिए पहले आप अपने आप को प्यार करना ज़रूरी है। अगर गाइज आपके पास एक बकेट पानी है और आपको भी उस बकेट में पूरा दिन निकालना है, तो आपको हर एक की, दूसरे जब मांगने आते हैं तो हर एक की बकेट फिल किए जाओगे तो उनकी बकेट्स फिल हो जाएंगी और आपकी बकेट एम्प्टी हो जाएगी, ओके। मैं उस हिसाब से आपको बोल रही हूँ, अगर आपकी ही पहले बकेट हाफ है और आप दूसरों को बांटे जा रहे हो, कोई है ही नहीं ना सेंस इसमें। अपने आप को पहले प्रायोरिटी दो। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज प्रेयर्स भी मैं उसी के लिए कर रही हूँ, आपके पाइल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव सीखो पहले। अगर आप अपने आप को प्यार करना सीखोगे, आप पूरा हील हो जाओगे, तभी तो दूसरों को हील कर पाओगे, तभी तो दूसरों को हेल्प कर पाओगे। तो दूसरों को हेल्प करने से पहले हमेशा ये सोचो कि क्या मैं हूँ उस पोजीशन में अभी। ऑल्सो दूसरों के बारे में जब सोचते रहते हो ना, तो ये सोचो कि मेरे ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स है, पहले मैं उन चीज़ों से डील कर लूँ, फिर बाद में लोगों की हेल्प कर सकते हो या फिर बाद में लोगों को संवार सकते हैं, संभाल सकते हैं। ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने ज़िंदगी में जो दूसरों के लिए किए जाते हैं, किसी को किसी चीज़ की कदर ही नहीं, पर उस इंसान को आखिर में अकेले ही रहना पड़ता है, अकेले। और फिर ये सवाल वो पूछते हैं मुझसे कि मैंने इतना किया मेरे लोगों के लिए, मेरे आसपास जो लोग हैं उनके लिए, इतने लोगों की हेल्प की, पर आपने उस पोजीशन में हेल्प की जिसमें आपको खुद को हेल्प की ज़रूरत थी। तो फिर वो गिव करते करते आप ही खुद खाली हो गए, आप ही के पास कुछ बचा नहीं है। जैसे कहते हैं ना, दान करते वक्त भी
अपनी झोली पहले देखो, वो भरी हुई हो तो ही दान करो, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप पे फोकस करो, राइट। आप अगर ये जैसे मैं कह रही हूँ ना कि उनके लेसन्स हैं सीखना, कि उनकी थर्ड पार्टी के साथ या फिर वर्क के साथ उनको प्रायोरिटी के बारे में, उनको लव के बारे में सारी चीज़ें सीखनी है, वैसे आपको सेल्फ लव सीखना है। आप दोनों को अलग कर दिया गया है ताकि आप सेल्फ लव सीखो, वो बाकी सारी चीज़ें सीखे लाइफ में, और फिर आपको रीयूनाइट किया जाएगा। डेफिनेटली वेट फॉर दिस पर्सन, पर उस वक्त में एक्सेप्ट करो कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पे। क्योंकि कंट्रोल नहीं है फिर टेंशन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं, ओके। अगर कंट्रोल ही नहीं है, अगर बदल ही नहीं सकते, तो टेंशन लेके क्या फ़ायदा। और उस वक्त में ये भी सीखो सेल्फ लव सीखना बहुत ज़रूरी है। ये रीडिंग था जिन्होंने ग्रीन अम्ब्रेला चूज़ की थी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया हो, रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए। एक्सेप्ट करने हो प्रेयर्स तो ज़रूर एक्सेप्ट करना। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन या फिर वर्क या फिर ये सब अगर आपको जानना है तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेरे चार्जेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साइड में ही बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय, स्टे ब्लेस्ड। ओके, ब्लू अम्ब्रेला की तरफ आए हैं हम लोग जिन्होंने ब्लू कलर का अम्ब्रेला चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपको वेट करना चाहिए इस इंसान के लिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए वेट, ओके। देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 9 ऑफ क्लब्स, 10 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ स्पेड्स, पेशेंस और पास्ट। ओके, सबसे पहले जो दिखाई देता है आपके दिमाग में इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। 2 पॉइंट्स बताऊंगी मैं। सबसे पहले तो ये है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनके दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी, दोनों के दिमाग में जो बहुत ज़्यादा फ़िलहाल कन्फ्यूजन दिखाई देता है। आप दोनों के पास आंसर नहीं है इस सिचुएशन का कि क्या करें आगे इस रिलेशनशिप का, ओके। दोनों के पास मुझे आंसर नहीं दिखाई देता है। अगर वो कह भी रहे हैं आपको डायरेक्टली कि नहीं मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, तो भी वो सेकंड थॉट्स रख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर दोबारा, ओके। डेफिनेटली अभी इस मोमेंट में वो सोच रहे हैं, क्योंकि गाइज आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप ना बहुत बुरे टाइम से हो सकता है कि गुजरे हो, बहुत बार हो सकता है आप लोगों का दिल टूटा है, आपने वापस से रिपेयर किया है अपने आप को, दोनों भी। और आपको जब एक दूसरे के पास आए थे, आप लोग एक दूसरे के साथ जब कनेक्शन बना था आपका, तो कहीं ना कहीं लगा था कि ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत डिवाइन है, बहुत अच्छा है, और इस रिलेशनशिप को आप खोना नहीं चाहते थे। इस रिलेशनशिप के लिए भी आपने काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए थे। हो सकता है फैमिली से लड़ाई झगड़े किए थे, या फिर समाज से हो सकता है कि लड़ाई झगड़े किए थे। हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने काफ़ी बार सजेस्ट किया हो कि ये रिलेशन तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये रिलेशनशिप छोड़ दो। इस तरह से कई वाइब्स हैं मुझे कि आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए थे, बहुत बेंड किए थे अपने रूल्स, या फिर आपने जब सोचा था रिलेशनशिप के बारे में, तो आपने ये नहीं सोचा था कि ऐसे इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप बनेगा। ये जो आपने एक जो कहते हैं ना कि आउटलाइन बनाया होता है कि मुझे रिश्ता ऐसा ऐसा चाहिए, उस इंसान में ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए, ये वैसे उस लिस्ट में आपके बैठते नहीं है, पर आपको प्यार हो गया इनसे, आप कहीं ना कहीं कनेक्शन फील करने लगे इनसे। और जब रिलेशनशिप में आप दोनों आए, तभी अचानक से आपको फील होने लगा कि अरे यही था जो मुझे चाहिए था, और मेरी लिस्ट के हिसाब से भी अगर ये बंदा नहीं है तो भी ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल सही है। मुझे जो खुशी आज तक नहीं मिली वो इस इंसान ने मुझे दी है। यू स्टार्टेड फीलिंग दैट मे बी। ये मुझे एक बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं सर, डीप और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का फील होता है। फॉर नाउ
चीज़ें बैलेंस्ड नहीं हैं। ओके, हो सकता है फाइनेंशियल किसी ट्रबल में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। इसका और एक मतलब भी निकलता है कि आप और वो स्पिरिचुअली अलग हुए हो। आप हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके लिए, आप प्रेयर्स कर रहे हो उनके लिए कि उनकी जो भी सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और वो आपके पास आ जाए, कनेक्शन बन जाए। आप दोनों का जो झगड़ा मुझे दिखाई देता है, अगर अभी के सिचुएशन के हिसाब से भी अगर देखूं तो भी मुझे कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि पास्ट से झगड़ा आपका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। किसी एक ही टॉपिक पे आप बार बार लगातार लड़े जा रहे हो। ओके, एक ही टॉपिक है। अभी वो टॉपिक हो सकता है कि आपके या उनके एक्स की वजह से आप लड़ रहे हो। ओके, या फिर उनकी अगर वाइफ हो, या फिर आपके हस्बैंड हो, या फिर आपकी वाइफ हो उनके हस्बैंड हो अगेन, तो उस हिसाब से हो सकता है कि उस पर शायद झगड़े हो रहे हैं आपके। किसी पास्ट के सिचुएशन पर आप दोनों झगड़ा कर रहे हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, किसी पास्ट से रिलेटेड बात पे आप दोनों का दिल जो है फोकस्ड है, और आप दोनों, मुझे दिखाई देता है कि उसी बात पे लड़े जा रहे हो, पर जिस बात का कोई फ़ायदा ही नहीं लड़के, ऐसी बात पे लड़े जा रहे हो। ओके, कोई फ़ायदा ही नहीं उस चीज़ का लड़के अभी, क्योंकि वो तो सारी चीज़ें हो गई कब की, अभी उस पर फोकस करने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो ये आई फील दिस। आपके बिना आपके पार्टनर फ़िलहाल अगर सेपरेशन में आप दोनों हैं तो आई फील कि बहुत ज़्यादा बर्डन है उनको, उनके अदरवाइज़ लाइफ में भी हो सकता है। आई हैव अ वाइब कि इनकी ऑलरेडी शादी हो गई हो मे बी। कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे काम हैं, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली को भी सपोर्ट करना है, वाइफ़ या फिर वो दूसरी फैमिली जो है उनको भी सपोर्ट करना है, वाइफ़ या फिर हस्बैंड, या ऑल्सो आपके साथ टाइम भी स्पेंड करना है, काम भी देखना है, करियर भी ठीक से नहीं चल रहा है। सो दिस इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। ये सिर्फ एक अकेला प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुए हैं ना, ये उनकी लाइफ में एक अकेला प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली की तरफ से हो सकता है, उनके पास्ट लवर की तरफ से हो सकता है, वर्क की तरफ से हो सकता है, अगर बच्चे हैं तो उनकी तरफ से हो सकता है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आए जा रहा है। उनको टाइम ही नहीं मिल रहा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन्स, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और उसमें ना कहीं पिसे जा रहे हैं। ये पता है क्यों हुआ है? क्योंकि उनको प्रायोरिटी सेट करना नहीं आता। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ये इंसान बैलेंस करना चीज़ों को नहीं जानते। जैसे मैंने पहले भी कहा, बैलेंस कहीं ना कहीं खो गया है। बैलेंस करना ये इंसान बिल्कुल नहीं जानते अपनी लाइफ में, कि वर्क को कितना टाइम देना है, फैमिली को कितना टाइम देना है, लव को कितना टाइम देना है, पर्सनली अपने लिए कितना टाइम रखना है। उसका कोई तोल मोल ही नहीं है, कुछ वो तराजू पे तोलते ही नहीं है। अगर काम कुछ आ गया तो फिर दिन दिन काम करते रहेंगे, हफ्ता हफ्ता पूरा काम करते रहेंगे, नींद नहीं, फिर खाना नहीं, किसी चीज़ पे फोकस नहीं। अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो फिर छुट्टियों पे छुट्टियां लिए जाएंगे और टाइम स्पेंड करते जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। आपके साथ भी हो सकता है कि बात करते वक्त, लव लाइफ में कह रही हूँ मैं, उनके बात करते वक्त हो सकता है कि कभी कभी घंटों घंटों बात करेंगे, और कभी कभी ये कह के हफ्ते हफ्ते टाल देंगे कि मुझे काम है, मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ, मैं वहाँ पे बिज़ी हूँ। फिर ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, शक होने लगता है कि एग्जैक्टली इस इंसान का चल क्या रहा है। इस इंसान का कुछ नहीं चल रहा है, बस इस इंसान को प्रायोरिटी सेट करना अपनी लाइफ में नहीं आता। किस चीज़ को कितना टाइम देना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी रखना है। काम भी प्रायोरिटी होती है, फैमिली भी प्रायोरिटी होती है, लव लाइफ भी प्रायोरिटी होती है, पर उन तीनों में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तुम ये एक बार बोल दो कि हाँ मैं काम में हूँ, मुझे अभी फ़ोन मत करना, बाद में फ़ोन कर दो, पर ये हफ्ता हफ्ता आप अगर इसी में रहोगे तो फिर एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट होता है ना। इवन अगर थर्ड पार्टी का सिचुएशन है या फिर दूसरा फैमिली का उनका सिचुएशन है, तो भी मैं कहती हूँ कि उनके साथ भी कभी कभी इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि लगने लगता है कि यार ये इस बंदे को खो दिया मैंने। ओके, ये कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाती है इससे। सो द थिंग इज़ कि इस इंसान को बैलेंस करना नहीं आता। ऑल्सो अगर आप बताएं ये चीज़ उनको तो गुस्सा कर जाते हैं, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे, ये कहते हो अगर आप, या फिर इतना टाइम काम मत करो, बीमार पड़ जाओगे, ऐसी चीज़ें भी अगर आप बोलते हो उनको,
तो गुस्सा कर जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, फिर अकड़ दिखाते हैं, अपनी एटीट्यूड दिखाते हैं, अपनी ईगो ला लेते हैं बीच में और कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, मेरा काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊँगा, फिर खर्चा कैसे कर पाऊँगा, ये वो सब। ये इंसान मुझे इस तरह का दिखाई देता है कि किसी की बात भी नहीं माननी है, ना अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है लाइफ में, क्या करना है इसका कोई अंदाज़ा नहीं, कुछ नहीं, बिखर पड़ी हुई है लाइफ। इसीलिए दिखाई देता है कि इनके लाइफ में काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये बंदा ऐसा बंदा है जो एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकता है। ओके, कई लोग देखो, औरतें भी जो होती हैं, सॉरी फॉर द ट्रैफिक, कई देखो औरतें भी होती हैं, वो खाना भी बना रही होती हैं, बच्चों को भी देख रही होती हैं, साथ ही पति के लिए भी टाइम निकालती रहती हैं। ये एक औरतों में ना मोस्टली मल्टीटास्किंग का होता है, पर ये आपके जो पार्टनर है वो मुझे दिखाई देता है कि उनमें नहीं है ये चीज़, एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, टीवी देखते देखते ना मैसेजेस भी करते रहते हैं, चैटिंग भी करते रहते हैं। ये बंदा वैसा बंदा नहीं है, या तो टीवी देख लो या तो चैटिंग कर लो, ये उनका एक ही काम पे फोकस कर पाते हैं वो। इस वजह से द प्रॉब्लम इज़ कि अभी काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी चीज़ें प्रायोरिटी बन गई है, काफ़ी चीज़ों पे टाइम अपना देना पड़ रहा है, तो उनको बर्डन लगने लगी हैं ये सारी चीज़ें। फिर एक एक चीज़ ना निकाल के फेंक रहे हैं लाइफ से कि अभी इसके लिए मुझे टाइम नहीं है, तुम जाओ, मैं तुमको बाद में देखता हूँ। फैमिली को भी बोल दिया होगा, तुम लोग मुझे कॉल मत करो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। या फिर वर्क अगर कर रहे हैं तो वो भी अगर नहीं, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मुझे अभी सब कुछ नहीं जम रहा है। ये इंसान थोड़े से एबिलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो उनको मल्टीटास्किंग नहीं आता है, उनको सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करना नहीं आता है। हो सकता है बचपन से ही ऐसे हैं, या फिर बाद में हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से ये चीज़ हो गई हो, पर इनको काम करना अच्छे से ठीक से नहीं आता है। ओके, शुड यू लीव और शुड यू वेट का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आपको निकल जाना चाहिए या वेट करना चाहिए? रुको, ये बंदा जो है ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके, सारी चीज़ें सीख के आएगा रिटर्न। पेशेंस रखो, पेशेंस का कार्ड आया है। यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। पेशेंस रखिए, यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है कि इनको ये सारी चीज़ें कैसे सिखानी है। थोड़ा टाइम वेट कीजिए, ये इंसान खुद ही सीख जाएगा प्रायोरिटी सेट करना वगैरह। अगर आपको पॉसिबल है तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, थोड़ा वेट कीजिए, सारी चीज़ें ये अपने आप सीख जाएंगे। ओके, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए कि यूनिवर्स इनको चेंज करेंगे, इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, धीरे धीरे एक एक चीज़ सिखा रहे हैं। देखो, उनको सिखाने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें ना बहुत मुश्किल है गाइज। आप अगर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, अगर जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसका सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मुझे कांटेक्ट कैसे करना है और मेरे चार्जेस, इफ़ यू वांट टू नो मोर। यूनिवर्स भी यही चीज़ लेके कंफ्यूज्ड है कि ये बंदा एक टाइम पे एक ही चीज़ सीखता है, तो उनको लेसन्स भी उस हिसाब से ज़्यादा ही मिलेंगे गाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बट पेशेंस रखें। अगर आपको इस रिलेशनशिप में रियली इंटरेस्ट है, आप रुकने के लिए तैयार हो, तो थोड़ा टाइम रुकिए। ये इंसान अपनी सारी चीज़ें ना सॉल्व करके, सॉर्ट करके आ जाएगा। पास्ट का कार्ड भी आया है। थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टैग्नेंट सिचुएशंस और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। जैसे मैंने कहा, दिल पे काफ़ी सारी चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स लेके बैठे हुए हैं। उस चीज़ को रिलीज़ करना, एक एक करके प्रायोरिटी सेट करना, साथ ही उन जो चीज़ें उनके लिए अभी लाइफ में टाइम देने लायक नहीं है, उन चीज़ों को रिलीज़ करना। उनके थॉट्स भी ना ऐसे ही हैं, एक टाइम पे बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, फिर वो एक एक करके ना हटा देते हैं वो थॉट्स को, और ये करते हैं। बट उनको समझ में नहीं आता कि रिलीज़ करना ज़रूरी है, अवॉइड करना नहीं। ओके, उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व या तो करो, अगर आपके हाथ में नहीं है सॉल्व करना तो रिलीज़ करो, अवॉइड मत करो, जाने दो। फिर फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना शोर मचाए वो प्रॉब्लम, पर एक बार आप रिलीज़ कर दोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी से वो चला जाता है। पर ये क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो वो बड़ा बन के वापस आ जाता है। ओके, अनदेखा कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा राउंड होके बड़ा हो जाता है और फिर सामने आ जाता है, फिर से सामने आ जाता है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं इस चीज़ का, राइट।
सो द थिंग आई एम टेलिंग यू इज़ कि ये ट्रांसफॉर्म करना अभी उनका हार्ट स्पेस ज़रूरी है। दोनों तरफ आपको ट्रांसफॉर्म या हार्ट स्पेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स, दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सो उनका चेंज होगा, उनके दिल में, उनके बिहेवियर में, उनका प्रायोरिटीज़ जो है उन सारी चीज़ों में डिफरेंस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। थोड़ा टाइम रुकिए, आई वुड से इफ़ यू आर रेडी टू वेट देन रुकिए। अगर आपको नहीं लगता है कि उतना टाइम मैं नहीं दे पाऊँगी तो यू कैन मूव ऑन ऑफ कोर्स, ओके। पर अगर आप चाहते हैं कि इंसान वापस आए तो थोड़ा टाइम वेट कीजिए। ओके, दिस वॉज अ रीडिंग जिन्होंने ब्लू अम्ब्रेला चूज़ किया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके प्रेयर्स के बारे में बताइए। अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही पाइल कैसा लगा आपका ये भी मुझे बताइए, रेजोनेट हुआ या नहीं ये भी बताइए। गाइस, सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साइड में बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप उसको मिस आउट ना कर दे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.